Hello guys, this is Raghav. Welcome you on the Knowledge Mantra channel. Today we will talk about the most important topic that is dynamic form. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायनेमिक फॉर्म होता क्या है। तो डायनेमिक फॉर्म में हम क्या करते हैं, डेटा को डायनेमिकली हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं वाइल द रजिस्टरिंग और वाइल साइन अप। तो इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो डायनेमिक फॉर्म की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम डायनेमिकली डेटा ऐड करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि किसी फॉर्म को आप फिल कर रहे हो और उसमें आपको मल्टीपल क्वालिफिकेशन या डिग्री ऐड करनी है, जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ फील्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि 3 और 4 फील्ड्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें आप क्या करोगे, डायनेमिक फॉर्म का यूज़ हम करते हैं उस फॉर्म को फिल कराने के लिए। या फिर मल्टीपल लाइसेंस अपलोड कराने हुए, जिसमें आपको लाइसेंस का नाम, किस चीज़ का लाइसेंस है, लाइसेंस का नंबर और उसकी वैलिडिटी आपको वहाँ पे अपलोड करानी है, ठीक है। या फिर मल्टीपल एड्रेस, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ फील्ड्स होते हैं, 3 फील्ड्स 4 फील्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि उस एड्रेस में आपको स्ट्रीट नंबर लिखना है, सिटी, स्टेट और जिप कोड लिखना है, ठीक है। तो अगर एड्रेस डेफिनेट नंबर ऑफ फील्ड्स कंटेन करता है और आपको मल्टीपल एड्रेस वहाँ पे सबमिट कराने हैं, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, डायनेमिक फॉर्म की हेल्प से हमें क्या करना होता है, डेटा को कलेक्ट करना होता है या डेटा को डेटाबेस में सेव कराना होता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट हमें कैसे करना है। तो इसको हमने इम्प्लीमेंट किया है HTML और jQuery की हेल्प से। तो इसका हम कोड देखते हैं। तो कोड में सबसे पहले सिंपल सा चीज़ क्या है कि हमने इसको कोड इग्नाइटर में किया है। तो डायनेमिक फॉर्म में ये हमारा व्यू है, ठीक है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और फाइनल चीज़ यही है। बाकी जो हमने कंट्रोलर में किया है, कंट्रोलर में सिंपली क्या हमने किया कि डेटाबेस को हमने सेव कराया है, ठीक है। तो व्यू में हमने क्या किया है, ये बूट स्टेप का फॉर्म हो गया, नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। अब इसके बाद ये है एक रो, ठीक है, ये हमारा बटन है, ऐड मोर का बटन है, ठीक है। ये हो गया एक रो है जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। ये है सबमिट बटन और यहाँ पे हमने कुछ कोड लिखे हैं जो jQuery की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म को डायनेमिकली हम अपेंड करा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अभी मैं आपको पूरी अच्छी तरह से बताऊंगा कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। कुछ कोड हैं जो कमेंटेड कोड है, उनको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, जिससे आपको परेशानी ना हो, ठीक है। तो एक मिनट, ऐड फॉर्म while clicking on ऐड बटन, ठीक है, ऐड बटन क्लिक पे, ठीक है। ये हमारा कोड हो गया। तो सिंपली मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये है पहला फील्ड हमने दिखाया है कि अगर आपको सिंपली अगर एक सिंगल फील्ड आपको ऐड करानी है तो उसके लिए हो गया। अगर इसमें और भी ऐड करना है तो ऐड बटन पे आप क्लिक करोगे, ऐसे ही फील्ड आपको ऐड करा सकते हो, ठीक है। रिमूव आपको कराना है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका हमने इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया है। ये सिंपल फॉर्म हो गया। जो पहली बार का हमने डेटा दिखाया है सिंपली ये ठीक है। तो एक रो क्या है, डिफ़ॉल्ट है, जो कि पहले से एडेड है 1 रो। बाकी रोज हम क्या करते हैं, डायनेमिकली ऐड कराते हैं। तो एक रो जो हो गई पहली रो, वो हमने यहाँ पे क्या किया है, इस वाले डिव में हमने इसमें ऐड कराया है, ठीक है। ये पहली रो है, ठीक है, फर्स्ट रो, ये पहली रो इसमें ऐड है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही बटन क्लिक हो रहा है, बटन ऐड लाइसेंस, ठीक है। ये कहाँ है बटन, दूसरी, ये है बटन, ऐड मोर का बटन है, जिसके क्लिक पे हम क्या कर रहे हैं, और भी जो HTML है उन्हें अपेंड करा रहे हैं। तो हम क्या अपेंड करा रहे हैं इसमें, सेम चीज़ें हम अपेंड करा रहे हैं उसमें, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि नेम जो है, नेम क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। क्योंकि जब आप इसे सबमिट कराओगे तो PHP जो होता है नेम के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो नेम अलग अलग होंगे तो भी वो तभी वो मल्टीपल वैल्यू, आई मीन डायनेमिक फॉर्म की जो डायनेमिक या मल्टीपल वैल्यूज़ होंगी उन्हें अलग तरीके से लेके उसे डेटाबेस में इंसर्ट कराएगा।
तो नेम में हमने क्या किया है, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है हमने, ठीक है, एक वेरिएबल लिया है और नेम के साथ उसे अपेंड करा दिया है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वहाँ पे वैल्यूज़ आती हैं। उसके बाद नेम हो गया, ईमेल हो गया। ईमेल में भी हमने नेम के साथ क्या किया है, ये आई अपेंड करा दिया, जिससे नेम क्या हो, यूनिक हो, ठीक है। आईडी के साथ भी आप करा सकते हो, जिसके साथ भी अगर आपको यूज हो वो करा सकते हो। तो जहाँ पे जो ज़रूरी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो है नेम के साथ हमें अपेंड कराना, ठीक है। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे ये चीज़ आप हटा सकते हो, इसकी ज़रूरत नहीं है, लाइसेंस नंबर, ठीक है, यहाँ से भी आप हटा सकते हो। तो पहला हो गया हमारा नेम के लिए हो गया, ठीक है, ये नेम के लिए हो गया। दूसरा वाला जो सेकंड हो गया वो ईमेल के लिए हो गया, ठीक है। और थर्ड वन हो गया हमारा जिप कोड के लिए हो गया, ठीक है, इंटर ईमेल, ये थर्ड वन हो गया जिप कोड के लिए। और फाइनली हमने एक बटन बनाया है, ठीक है, ये बटन यहाँ से स्टार्ट होता है और ये बटन है रिमूव का बटन, ठीक है, जिससे रिमूव कर सको आप, जो आप लोग मान लो आपने गलती से ऐड एक एक्स्ट्रा कर दिया तो उसको आप फॉर्म सबमिट कराते समय या फिर जो एक्स्ट्रा फील्ड है उसे आप रिमूव कर सको, ठीक है। बाकी लाइसेंस काउंट में हम क्या कर रहे हैं कि जब भी आप अभी इसकी रिक्वायरमेंट आपको कहाँ पे पता चलेगी वो मैं बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉर्म हो गए, अब इसे हमें क्या करना है, सबमिट कराना है, ठीक है। तो ये सबमिट बटन है, सबमिट पे क्या होता है, ये कॉल होता है, यहाँ पे हमने फॉर्म में यूआरएल दिया है एडमिन डायनेमिक फॉर्म सेव डिटेल, तो फंक्शन का नाम है सेव डिटेल, कंट्रोलर में आ जाते हैं यहाँ पे। तो जो डेटा वहाँ से हम इंसर्ट करते हैं वो इस फॉर्म में आता है कुछ, ठीक है। अगर 2 रोज़ हैं तो इस फॉर्म में आता है, जिसमें पहली वाली रो की वैल्यूज़ 1 1 करके आती है, यहाँ पे 1 1 लिखा हुआ है, और सेकेंड रो की जो वैल्यू आती है 2 2 करके आती है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी रोज़ वहाँ से इंसर्ट हुई है, 1 की 2 की 3, कितनी डायनेमिक रोज़ वहाँ पे हमने इंसर्ट कराई है, उसको काउंट करने के लिए हम यहाँ पे एक फील्ड लेते हैं। यहाँ पे हमने एक फील्ड लिया है HTML में, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एक फील्ड है यहाँ पे लाइसेंस काउंट, ये है लाइसेंस काउंट। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही बटन यहाँ पे क्लिक हो रहा है, पहले से हमने वैल्यू कितनी ले रखी है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1, क्योंकि डिफ़ॉल्ट एक रो वहाँ पे पहले से इंसर्टेड है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे ले रखी है एक वैल्यू i = 1। अब जैसे ही बटन क्लिक होता है हमने i को प्लस प्लस करा दिया, मतलब i की वैल्यू क्या हो गई 2, और यहाँ पे हम अपडेट करा रहे हैं लाइसेंस काउंट की वैल्यू हम आई से अपडेट करा दे रहे हैं, मतलब अगर 2 रोज़ हुई तो 2, 3 रोज़ हुई तो 3, ठीक है। और डिलीट के केस में हम क्या कर रहे हैं, लाइसेंस की वैल्यूज़ क्या कर रहे हैं, एक हम डिक्रीज कर दे रहे हैं, ठीक है, सिंपली। तो आइए हम इसको टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा कोड सही है कि नहीं, ठीक है। तो ये है डेटाबेस, डेटाबेस में पहले से वैल्यूज इतनी इंसर्ट हैं, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, सबको। तो अभी मैंने सारी वैल्यूज़ डिलीट कर दी, ठीक है। अब मैं यहाँ से जाके एटलीस्ट 3 वैल्यूज़ में क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ 3 रोज़, ठीक है, 1 2, टोटल 3 रोज़ हो गए, ठीक है। पहले मैंने ये अपलोड कर दिया, ये हमने अपलोड कर दिया, सेकेंड में हमने ये अपलोड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे फिल कर रहे हैं, थर्ड में हमने ये फिल कर दिया, ठीक है। पहले में मुकेश, दूसरे में रमन, तीसरे में भारद्वाज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपलोड कर दिया, अब इसे मैं क्या कर रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट किया मैंने, तो देखते हैं डेटाबेस में क्या चेंजेस हमारे आए हैं। ये तीनों वैल्यूज़ क्या हो गई, इंसर्ट हो गई, ठीक है। फुल नेम, ईमेल और जिप कोड, ये तीनों के तीनों क्या हो गए, इंसर्ट हो गए। और वैसे ही आप क्या कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, अगर आपको रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हो इस केस में, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमने कैसे इसको इंसर्ट कराया डेटाबेस में। तो हमने क्या किया, पहले देखो यहाँ पे ये पोस्ट रिक्वेस्ट आ गई, सारी जितने भी 2 रोज़ 3 रोज़ की वैल्यूज़ आ गई, उसे हमने जो हमारा काउंट आ रहा है, ये लाइसेंस काउंट आ रहा है, इसके काउंट के अकॉर्डिंग हम एक लूप में ले रहे हैं, और एरे बना के हम क्या कर रहे हैं, डेटास को
जो डेटा आ रहा है उसको हम इंसर्ट करा दे रहे हैं, और इसके इंसर्ट पे हम रीडायरेक्ट या फिर कोई मैसेज दिखाना हुआ, कोई सेशन सेट, फ्लैश डेटा सेट करना हुआ, ये चीज़ें हम सेट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये डॉलर है हमने यहाँ पे इसलिए अपेंड कराया है बाद में, जिससे कि हमें पता चले कि 1 वाली वैल्यू, 2 वाली वैल्यू, कौन सी वैल्यू को हमें यूज़ करना है। ठीक है, कितनी रोज़ आई है उसके अकॉर्डिंगली। तो दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेरी हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसी तरह की अच्छी वीडियो पाने के लिए, देखने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।